Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start the first lesson of Biochemistry 1 of BS semester 6. We are starting with the carbohydrates. So first of all, what are carbohydrates? Carbohydrates are the organic compounds. They are composed of carbon, hydrogen and oxygen. तो सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट दिस इज नॉट द होल ट्रूथ. मोर complex carbohydrates may contain some other elements like nitrogen, phosphorus, sulfur in addition to carbon, hydrogen and oxygen. तो पहली बात, carbohydrates are the organic compounds containing carbon, hydrogen and oxygen. Some complex carbohydrate may contain some other elements like nitrogen, phosphorus and sulfur. Then literally the word carbohydrate mean hydrated carbon. हम इनको hydrated carbon या hydrates of carbon क्यों बोलते हैं? Because in carbohydrates, hydrogen to oxygen ratio is 2:1 for each carbon. In carbohydrates, hydrogen to oxygen ratio is 2:1, which is the same as in water. So they are called hydrated carbon or hydrates of carbon. For example, this is glucose, C6H12O6. If we take 6 as a common, then ये बन जाएगा CH2O, यानी कार्बन विद वाटर. तो वाटर के लिए हाइड्रेट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. तो कार्बन कंटेनिंग वाटर मीन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. तो अगर कोई हमारे से पूछता है व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन, तो हमने ये बताना है कि इन कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो is 2:1, which is the same as in water. So carbohydrates are called hydrated carbon. Now, how we can define carbohydrates? Chemically, what are carbohydrates? इस चीज को समझने के लिए हम ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. इसमें 6 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 और 6. ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 1 होती है, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल कार्बन. कार्बन 1 इज ऑलवेज कार्बोनाइल कार्बन. वो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है. और बाकी तमाम कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप होता है. ऑल द कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप. कार्बन 1 पे भी, 2 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे, 5 पे, 6 पे, सब पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. लेकिन जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बोनाइल कार्बन है. कार्बन नंबर 1 कार्बोनाइल कार्बन, C डबल बॉन्ड O, बाकी सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. वैलेंसी पूरी कर दें. जो फर्स्ट कार्बन है, 2 बॉन्ड ये बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, एक ये वाला 3 हो गई, एक हाइड्रोजन लग गया, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई. इसके बाद कार्बन नंबर 2, 1, 2, 3, एक हाइड्रोजन लगा के 4.
कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन, इस तरह से सारों की वैलेंसी पूरी की गई। एनी हाउ, ग्लूकोज जो है इट कंटेन one carbonyl carbon which is carbon number 1, or all other are hydroxy group. If carbonyl carbon is present at the end of the chain or at the start of the chain, if carbonyl carbon is present at the start, then this is aldehyde group. इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 जो है इट इज अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप हो CHO, और बाकी सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्योंकि एक से ज्यादा हैं इसलिए यह हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, और साथ कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा है तो यह बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। केमिकली ग्लूकोज जो है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और साथ एक कार्बोनाइल कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरीके से फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। लेकिन फ्रक्टोज में जो कार्बन नंबर 2 है वो कीटोन ग्रुप होता है, कार्बोनाइल कार्बन नंबर 2 है, बाकी सब कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बन नंबर 4 पे, कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 6 पे, लेकिन जो कार्बन नंबर 2 है वो कार्बोनाइल कार्बन है। तो इफ कार्बोनाइल कार्बन इज प्रेजेंट एनीवेयर एल्स इन द चेन देन दिस इज कीटो ग्रुप। अगर कार्बोनाइल कार्बन चेन के शुरू में मौजूद है तो वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। और अगर कार्बोनाइल कार्बन चेन में किसी और जगह पर मौजूद है, स्टार्ट में नहीं है ना एंड पे है, तो ये कीटोन ग्रुप होगा। तो फ्रक्टोज में जो कार्बन नंबर 2 है ये कीटोन ग्रुप है और बाकी सारे अल्कोहल्स हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो फ्रक्टोज केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और साथ एल्डिहाइड ग्रुप। इसी तरीके से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किस लिए, कि एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, all the carbohydrates are either polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone। तमाम कार्बोहाइड्रेट्स या तो इस तरह के ग्लूकोज की तरह के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फ्रक्टोज की तरह के पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, या ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बने। तो केमिकली carbohydrates can be defined as, based on chemical constitution, carbohydrates or saccharides are defined as polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones, or the complex compounds which on hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketones। कहने वाली बात यह है कि वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट हैं, अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या ऐसे तमाम कंपाउंड्स जब उनकी हाइड्रोलिसिस करें, ब्रेक डाउन करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उससे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बने,
तो उनको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन में यह बात पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड oxygen. In most of the cases, hydrogen to oxygen ratio is 2:1, which is the same as in water. So they are called hydrated carbon or hydrates of carbon. Apart from carbon, hydrogen and oxygen, some complex carbohydrates may contain some other elements like nitrogen, phosphorus and sulfur. और केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स or the complex compounds which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde or ketone subunits. Carbohydrates का जनरल फार्मूला CxH2OY, where X and Y are whole numbered. X is the number of carbon atom and number of carbon atom will be from 3 to many thousand. कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन एटम्स की कम से कम तादाद जो है वो 3 होगी, मैनी थाउजेंड तक हो सकती है, लेकिन 3 से कम वाला कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, द अदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज सैकराइड। ये वर्ड सैकरान से निकला है और सैकरान मीन शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। जिस तरह से आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। This classification is based on the number of monomeric sugar units present, कि उसने कितने शुगर मॉलिक्यूल, कितने शुगर मोनोमेरिक यूनिट मौजूद हैं। मोनो मीन 1, सैकराइड मीन शुगर, 1 मॉलिक्यूल शुगर। अलीगो का वर्ड सेवरल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां अलीगो से मुराद काउंट 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक जो काउंट है उसके लिए ओलिगो का वर्ड इस्तेमाल होता है। ओलिगोसैकराइड मीन शुगर हैविंग 2 to 10 sugar molecules, carbohydrates having 2 to 10 monomeric units, और पोली मीन यहां मैनी, और यहां एक्चुअली मीन होगा मोर देन 10। पॉलीसैकराइड मीन carbohydrate having more than 10 monomeric sugar units. तो 3 मेजर क्लासेस कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स हमें पता है कि सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट्स अंडर रीजनेबल माइल्ड कंडीशन। जो माइल्ड कंडीशन में जिसकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ना हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकराइड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, simplest sugar which cannot be further hydrolyzed under reasonable mild conditions. Then monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atom as well as on the basis of aldehyde group and ketone group. मोनोसैकराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की जाती है कि उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, या इसके अलावा उनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोनोसैकराइड्स आर नंबर 1 सब क्लास है ट्राइओसिस, कंटेन 3 कार्बन एटम्स। ये एल्डोट्राइओसिस भी होंगे जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा,
और साथ 3 कार्बन, और कीटो ट्रायोसिस भी होंगे, यानी 3 कार्बन वाले और कीटोन ग्रुप रखने वाले। एल्डोट्रायोसिस में एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, इसको ग्लिसरोज भी कहते हैं, और कीटोट्रायोसिस में एग्जाम्पल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ट्रायोसिस, मोनोसैकेराइड containing 3 carbon atom. They may be aldotriosis or ketotriosis. Aldotriosis में एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड और कीटोट्रायोसिस में एग्जाम्पल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरीके से सब क्लास 2 टेट्रोसिस, मोनोसैकेराइड containing 4 कार्बन एटम्स, और इनकी भी आगे 2 टाइप्स होंगी, एल्डोटेट्रोसिस और कीटोटेट्रोसिस। एल्डोटेट्रोसिस में हमने एग्जाम्पल हमारे पास है एरेथ्रोस, एराइथ्रोस एंड थ्रियोस, ये एल्डोटेट्रोसिस है, और एरेथ्रुलोस कीटोटेट्रोस की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सब क्लास 3 मोनोसैकेराइड की सब क्लास 3 पेंटोसिस। पेंटोसिस are the monosaccharide which contain 5 carbon atoms. They may be aldopentoses and ketopentoses. Aldopentoses में राइबोस एग्जाम्पल है, अरेबिनोस, जाइलोस, लाइक्सोस। जरूरी नहीं है सारी एग्जाम्पल आपको याद हों, कोई एक आध, ताकि हम कॉपी का पेट भर सके। कीटोपेंटोसिस में एग्जाम्पल है रेबुलोस, ये केल्विन साइकिल वाला, और जाइलुलोस। इसी तरीके से सब क्लास है हेक्सोस। हेक्सोसिस हैव 6 कार्बन एटम्स। हेक्सोसिस में 6 कार्बन एटम्स होंगे। ये एल्डोहेक्सोसिस भी हैं, जैसे कि ग्लूकोस, गैलेक्टोस, मैनोस, ये एल्डोहेक्सोस हैं, और कीटोहेक्सोस में एग्जाम्पल है फ्रक्टोस। इसी तरीके से सब क्लास 5th हेप्टोसिस में कार्बन एटम्स की तादाद 7 होती है। इसकी एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोस। और नेचर में आमतौर पर जो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, दे हैव कार्बन फ्रॉम 3 to 7। तो मोनोसैकेराइड्स जो फर्स्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स का, they are the simplest sugar which cannot be further hydrolyzed, and monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atom as well as on the basis of presence of aldehyde group or ketone group. ट्रायोसिस 3 कार्बन रखते हैं, टेट्रोसिस में कार्बन 4 होते हैं, पेंटोसिस में 5, हेक्सोसिस में 6 और हेप्टोसिस में 7। और हर क्लास की फिर सब क्लास भी है एल्डो और कीटोन ग्रुप की बुनियाद पे। इसके बाद सेकंड जो मेजर क्लास है कार्बोहाइड्रेट की, वो है ओलिगोसैकेराइड। जैसे मैंने बताया, ओलिगो का वर्ड इस्तेमाल होता है फॉर द फिगर बिटवीन 2 to 10। ओलिगोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो बुनियादी बात, मोनोसैकेराइड में हमने ये कहा था दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जबकि ओलिगोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और oligosaccharides are further classified on the basis of number of monosaccharide unit they produce on hydrolysis, कि वो कितने मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि डाइसैकेराइड्स yield 2 monosaccharide units on hydrolysis। ये आगे reducing disaccharides भी होते हैं। ये reducing का लफ्ज कहां इस्तेमाल करेंगे, जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर की, तब मैं आपको बात बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे याद रख लें, reducing disaccharide माल्टोस,
दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। लैक्टोज में एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज होता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी हैं आइसोमाल्टोज और सेलोबायोस। ये हमने माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोस इनकी डिटेल्स आगे पढ़नी है। इसी तरीके से डाइसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं, जैसा कि सुक्रोज। Disaccharides are the oligosaccharide which produce two monosaccharide units. इसमें एग्जाम्पल हमने पढ़ी माल्टोज, लैक्टोज एंड ये रिड्यूसिंग है, जबकि सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। इसी तरीके से जो सेकंड क्लास है ओलिगोसैकेराइड की, ट्राइसैकेराइड्स। Disaccharides produce 3 monosaccharide units on hydrolysis. ये 3 monosaccharides बनाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है रेफिनोज। रेफिनोज या कॉटन सीड में और शुगर में हमें ये रेफिनोज मिलती है। रेफिनोज में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, एक फ्रक्टोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जुड़ते हैं तो रेफिनोज बनता है। इसी तरीके से टेट्रासैकेराइड्स yield 4 monosaccharide units on hydrolysis. For example, स्टैकियोज में एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज और एक और गैलेक्टोज, यानी 2 गैलेक्टोज, एक फ्रक्टोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। ये ओनली टेट्रासैकेराइड है जो हमें प्लांट में मिलता है एंड सो ऑन। तो oligosaccharides are the carbohydrate which produce 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. और oligosaccharides की फर्दर क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे करते हैं? On the basis of number of monosaccharide units they produce on hydrolysis. उसमें disaccharides 2 monosaccharide unit प्रोड्यूस करेंगे, ये रिड्यूसिंग भी होंगे, नॉन रिड्यूसिंग भी। डाइसैकेराइड 3 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, इसमें हमारे पास एग्जांपल रेफिनोज की है। और टेट्रासैकेराइड प्रोड्यूस 4 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, इसमें एग्जांपल है स्टैकियोज की। फाइनली द थर्ड ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीसैकेराइड। Polysaccharides on hydrolysis produce more than 10 monosaccharide units on hydrolysis. हमने कहा पहली क्लास में monosaccharides cannot be further hydrolyzed. Oligosaccharide on hydrolysis produce 2 to 10 monosaccharides, जबकि polysaccharide on hydrolysis produce more than 10 monosaccharide units. इनके लिए ग्लाइकेन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। Polysaccharides are also called glycans. Then polysaccharides are further classified on several bases. First of all, classification of polysaccharide on the basis of function. एक होते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, जैसा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स हैं। प्लांट अपने ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करता है और एनिमल्स अपने ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स वो हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स भी हैं। सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल का पार्ट है, पेक्टिन प्लांट की सेल वॉल में होता है, काइटिन फंजाई की सेल वॉल में होता है, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन there are two types of polysaccharide: storage polysaccharides and structure polysaccharide. Storage polysaccharide में एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकोजन, और स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल है सेलुलोज और पेक्टिन। Then on the basis of composition, यानी classification of polysaccharides on the basis of composition, homopolysaccharides and heteropolysaccharides.
इनमें क्या डिफरेंस होता है? Homopolysaccharides on hydrolysis gives same type of monosaccharide units. ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जब उनकी हाइड्रोलिसिस हो तो एक ही मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस हो। जैसे सिर्फ ग्लूकोज प्रोड्यूस हो हाइड्रोलिसिस से, या सिर्फ फ्रक्टोज हो, या सिर्फ राइबोस प्रोड्यूस हो, या सिर्फ जाइलोज प्रोड्यूस हो। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड्स को होमोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। होमोपॉलीसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस which type of monosaccharide they produce. For example, pentosones. They produce pentoses on hydrolysis. या हम ये कहेंगे they contain pentoses. पेंटोसॉन्स ऐसे मोनोपोलीसैकेराइड्स होंगे जो पेंटोसिस के बने होंगे, जिनके यूनिट्स 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स होंगे। Hexosons are the polysaccharide which contain hexoses. कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऐसे होंगे जिनके मोनोमेर यूनिट्स जो हैं वो पेंटोसिस होंगे, उन्हें पेंटोसॉन्स कहेंगे। और कुछ होमोपोलीसैकेराइड ऐसे हैं जिनके मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो हेक्सोसिस होंगे, उन्हें हेक्सोजोन कहेंगे। They are further classified. Hexosons are further classified. Number 1, glucosons. They are the polymer of glucose. The polymer और नहीं, polymer of glucose है, ये गलती है। मसलन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जब स्टार्च और ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस हो तो सिर्फ ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं। तो यकीनन स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीसैकेराइड। और कौन सा पॉलीसैकेराइड? होमोपॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो ग्लूकोसॉन्स हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। इसी तरीके से फ्रक्टोसॉन्स, दे आर द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इनके मोनोमर यूनिट फ्रक्टोज होते हैं। फॉर एग्जांपल इनुलिन, ये बनाना वगैरह में शुगर मिलती है, इनुलिन ये फ्रक्टोज पे मुश्तमिल होती है। ग्लैक्टॉन्स, दे आर द पॉलीमर ऑफ ग्लैक्टोज, ग्लैक्टन शुगर है। मेनानॉन्स, पॉलीमर ऑफ मेनोज, इसकी एग्जांपल मेनानॉस है। तो हमने ये पढ़ा कि होमोपॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं? होमोपॉलीसैकेराइड्स आर the polysaccharide which produce only one type of monosaccharide units. If they produce pentoses on hydrolysis, they are called pentosons. If they produce hexoses on hydrolysis, they are called hexosons. Or hexosons are further classified as glucosons if they produce glucose subunits. Fructosons produce fructose subunits. Galactone produce galactose subunits, and mannanons produce mannose monomer units. ये थे होमोपॉलीसैकेराइड्स। इसके बाद हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स on hydrolysis produce different type of monosaccharides. Heteropolysaccharide on hydrolysis produce different type of monosaccharides. Hyaluronic acid, chondroitin sulfates, gum, agar, pectins, ये एग्जाम्पल्स हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की। मसलन गम जो है, गम पॉलीसैकेराइड है, लेकिन
इसमें मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर यूनिट्स हैं। इसमें अरेबिनोज होगा, रैमनोज होगा, गैलेक्टोज होगा। ये अरेबिनोज, रैमनोज, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। हमने पहली दफा पढ़े हैं, लेकिन इसकी डिटेल भी आगे हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह। कंसिस्ट ऑफ, गम के अंदर कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं? अरेबिनोज, रैमनोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकुरोनिक एसिड। क्योंकि गम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, इसलिए ये हेट्रोपोलीसैकेराइड है। इसी तरीके से जो एगर होती है, ये एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट जो हमें अलजी से मिलता है, मेरीन अलजी, जेलिडियम एक होता, उसमें से ये हासिल होता है। द सल्फ्यूरिक एसिड एस्टर ऑफ गैलेक्टॉन्स, इसमें गैलेक्टॉन्स का एस्टर है, इसमें गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है। इसी तरीके से पेक्टिन जो है, ये पेक्टिक एसिड इसके यूनिट्स हैं, और उसमें अरेबिनोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है। तो these are the example of heteropolysaccharides. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पहली बात ये पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट की 3 मेजर क्लासेस हैं। मोनोसैकेराइड, जिनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, और they are further classified on the basis of number of carbon atom as well as on the basis of aldehyde group and ketone group. इसमें ट्राइओसिस है, टेट्रोसिस है, पेंटोसिस है, हेक्सोसिस है, हेप्टोसिस है, और ईच ऑफ दीज 5 क्लासेस जो हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर दे कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। जैसा कि ट्राइओसिस में एल्डोट्राइओसिस भी होंगी और कीटोट्राइओसिस भी होंगी, टेट्रोसिस में एल्डोटेट्रोसिस भी होंगी और कीटोटेट्रोसिस भी होंगे, पेंटोसिस में एल्डोपेंटोसिस भी होंगी और कीटोपेंटोसिस भी होंगी, हेक्सोसिस में एल्डोहेक्सोसिस भी होंगी और कीटोहेक्सोसिस भी होंगी, इसी तरीके से हेप्टोसिस में भी। देन ओलिगोसैकेराइड्स सेकंड मेजर क्लास है कार्बोहाइड्रेट की। दे ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की गई है? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे प्रोड्यूस। अगर वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो डाइसैकेराइड्स कहलाएंगे, और डाइसैकेराइड फिर रिड्यूसिंग भी होंगे और नॉन रिड्यूसिंग भी होंगे। अगर वो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ट्राइसैकेराइड कहलाएंगे। अगर वो 4 प्रोड्यूस करते हैं तो टेट्रासैकेराइड्स कहलाएंगे। इनकी एग्जांपल एक एक हमने पढ़नी है। इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स जो हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। इनको ग्लाइकेन्स भी कहते हैं। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की गई है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स और स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड्स। यानी जो बतौर स्टोरेज मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन, और जो बतौर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स की एक और भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, वो है होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में एक ही किस्म के मोनोसैकेराइड यूनिट बनाते हैं। अगर वो सिर्फ पेंटोसिस बनाए प्रोड्यूस करें तो वो पेंटोसॉन कहलाएंगे। अगर वो सिर्फ हेक्सोसिस प्रोड्यूस करें तो वो हेक्सोसॉन कहलाएंगे। और हेक्सोसॉन जो है उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है ग्लूकोसॉन अगर वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करें, फ्रक्टोसॉन अगर वो सिर्फ फ्रक्टोज प्रोड्यूस करें, गैलेक्टॉन्स अगर वो गैलेक्टोज प्रोड्यूस करें, और मेनॉन्स अगर वो मेनोज प्रोड्यूस करें। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स वो होंगे जो मुख्तलिफ किस्म के मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें गम, एगर, पेक्टिन एग्जांपल्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।